कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था डॉली। वो एक कमरे में एंटर करती है। तभी हम पलंग पर एक लाश को देखते हैं। उसका सिर कटा हुआ था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। डॉली उसके हाथ को सहलाती है। ये सीन बहुत ही डरावना था। चैप्टर 1 मदर। अगले सीन में हम देखते हैं मैसी को। वो उसके बॉयफ्रेंड की बेटी के साथ खेल रही थी। उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी लग रही थी। मैसी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है चेस, वो अपनी बेटी को उसकी आंट के घर छोड़ देता है। दरअसल आज वो मैसी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वहाँ मैसी भी बहुत खुश थी। वो अपनी बहन से पूछती है, क्या मुझे हाँ करना चाहिए? मैसी जानती थी कि चेस उसे प्रपोज करने वाला है। उसकी बहन कहती है, हाँ वो अच्छा इंसान है, तुम्हें हाँ करना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से एक कार भी खड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। फिर हम देखते हैं डॉली को जो उस लाश के साथ खेल रही थी। फिर वो उसे अपनी गोद में बिठा लेती है और कैंची से उसकी उंगली काट देती है। फिर वो उसे जंगल में ले जाती है जहाँ मैसी और चेस भी थे। फिर वो उसे एक कब्र में डाल देती है। उसके चारों ओर गुड़ियां रखी थी। वहाँ मैसी और चेस भी जंगल में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत सारी गुड़ियां दिखती हैं, पेड़ों पर लटकी हुई, आसपास में बिखरी हुई। फिर वो लोग खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। चेस कहता है, ये मेरी फेवरेट जगह है। चेस मैसी को अंगूठी पहनाने वाला था। तभी डॉली ने एक म्यूजिकल डॉल ऑन कर दी जिसमें जो साउंड था वो बहुत ही क्रिपी था। वो साउंड सुनकर चेस जंगल में आती आवाज को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वो आगे बढ़ता गया। वहाँ बस उसे पेड़ पर लटकी हुई डॉल्स दिखाई दे रही थी। थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे डॉली दिखाई देती है। वो सोचता है कि उसे मदद की जरूरत है। वो उसे हाथ लगाता है। डॉली मुड़ती है। उसके चेहरे पर एक मास्क था जिस पर दरारें थी। उसकी एक आंख भी फूटी हुई थी। डॉली चेस का गला दबाने लगती है और वो उसे ऊपर उठा लेती है, फिर उसे नीचे फेंक देती है। फिर पास ही पड़ा फावड़ा उठाती है और उसकी टांग तोड़ देती है। वो फावड़ा उसके मुंह में घुसा देती है जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। चैप्टर 2 डॉटर। मैसी चेस को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वहां वो कब्र में लाश देखती है और बहुत घबरा जाती है। फिर वहीं डॉली भी आ जाती है। उसकी नजर चेस पर जाती है जिसे देखकर वो बहुत रोती है। फिर डॉली उसकी तरफ बढ़ती है। मैसी भागकर उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बैग था। वो अपने बैग से नाइफ निकालती है और वहीं उसे रिंग भी दिखाई देती है। तभी पीछे से डॉली आ जाती है। मैसी भागते हुए गिर जाती है और पत्थर से उसके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो डॉली उसके सामने होती है। डॉली मैसी को टच करने लगती है। मैसी उसे मना करती है तो डॉली उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसका गला दबाने लगती है। मैसी बेहोश हो जाती है और फिर डॉली उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाती है जो बाहर से बहुत ही डरावना लग रहा था, किसी डॉल हाउस जैसा। चैप्टर 3 होम। मैसी को जब होश आता है तो वो खुद को एक छोटे बच्चे के पालने में देखती है। उसे छोटे बच्चे जैसी व्हाइट ड्रेस पहनी होती है, व्हाइट सैंडल्स होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। वो पालने से बाहर आ जाती है। तभी उसे दीवार के पीछे से आवाज सुनाई देती है। जब वो दीवार पर कान लगाती है तो वो आदमी बोलता है, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, तुम उसके साथ बस खेलो। तभी वो कहता है कि वो आ रही है। दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं एक डॉल जो एक बच्चे की तरह लग रही थी। वो ट्रॉली में थी। वो दरवाजे से मैसी की तरफ आ जाती है। फिर मैसी उसे दरवाजे की तरफ धक्का देती है। वो फिर से आ जाती है। अब की बार उसकी शक्ल थोड़ी अलग थी। फिर डॉली भी वहां आ जाती है। वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। वो हंस रही थी। डॉली उसके पास आई। तभी मैसी ने वहीं पर टॉयलेट कर दी। ये देखकर डॉली उसे गोद में उठाती है जैसे किसी बच्चे को उठाया जाता है। वो उसे एक डाइनिंग टेबल पर लेटा देती है। फिर वो उसका डायपर चेंज करने लगती है। मैसी मना करती है तो वो उसके मुंह में निप्पल डाल देती है। फिर हम वहाँ चेस को देखते हैं। उसे होश आ जाता है। वो मैसी को ढूंढने के लिए उठता है और चलने की कोशिश करता है, पर वो वहीं पर अपने मुंह के बल गिर जाता है। वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहाँ डॉली उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। वो उसकी सर की चोट पर बैंडेज लगाती है। तभी मैसी उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखती है जो चेस उसे देने वाला था। वो उससे वो अंगूठी मांगती है पर वो नहीं देती। फिर डॉली उस नाइफ को निकालती है जो मैसी ने उसे मारा था। तभी वहाँ खून की बौछार हो जाती है। वो नीचे बैठ जाती है। तभी मैसी मौका देखकर कमरे से बाहर आ जाती है पर दरवाजा नहीं खुलता।
तभी वहाँ डॉली भी आ जाती है और उसे पकड़कर उसी कमरे में ले जाती है। वहाँ वो मैसी को बेल्ट से बहुत मारती है। वहाँ चेस होश में आ जाता है और वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। वहाँ डॉली मैसी को जबरदस्ती कुछ खिलाती है, लेकिन मैसी थूक देती है। फिर वो बच्चे की निप्पल वाली बोतल लाती है, लेकिन मैसी वो भी नहीं पीती। उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि वो दूध खराब था और डॉली जबरदस्ती उसे पिला रही थी। डॉली फिर भी नहीं मानती। फिर वो उसे खुद का दूध पिलाने लगती है। मैसी इस बात का फायदा उठाती है और उसे जोर से काटती है और उसका खून निकलने लगता है। वो नीचे गिर जाती है। फिर मैसी वहां से भागने लगती है। ऊपर जाकर वो फिर से उस आदमी की आवाज सुनती है। वो कहता है कि तुम जाकर बेसमेंट में चाबी ढूंढो। फिर वो पास में उसी कमरे में जाती है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। वहाँ एक कैंची थी और वही एक उंगली भी जो डॉली ने काटी थी। फिर वहाँ डॉली आ जाती है। मैसी उसे कैंची मारती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक कटा हुआ सिर दिखाई देता है जो कि शायद उसी लाश का था जो डॉली ने कब्र में रखी थी। उसके चारों तरफ गुड़ियाएं थी। फिर वो देखती है कि उस कटे हुए सिर के गले में चाबी है। मैसी वो चाबी निकालने वाली थी, तभी वहाँ डॉली आ जाती है और उसे वापस उसी कमरे में ले जाती है। वो उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि उसका टेबल से कान ही कट जाता है। फिर वो मैसी को गोद में बैठाकर उसका कान सिलने लगती है। वो उसे अपनी गोद में लेकर सो जाती है। फिर जब मैसी की आंख खुलती है तो वो चाबी डॉली के गले में देखती है। वो धीरे धीरे उठती है और उस चाबी को निकाल लेती है। फिर दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है। फिर वो उस कमरे का लॉक खोलती है जिस कमरे में वो आदमी था। वो आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। वो डॉली का फादर था। कमरे में अंधेरा था। डॉली का फादर कहता है नीचे कहीं फ्लैशलाइट होगी। फिर मैसी टॉर्च उठाती है। वो वहाँ एक आदमी की लाश भी देखती है। डॉली के फादर बताते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मुझे यहाँ ढूंढने आया था और डॉली ने इसे मार दिया। फिर वो चाबी से उसकी जंजीरों को खोलती है। डॉली के फादर ये भी बताते हैं कि डॉली ने मुझे महीनों से यहाँ कैद करके रखा है, जब से उसकी माँ बीमार हुई है। यानी जो लाश हमने स्टार्ट में देखी थी वो डॉली की माँ की हो सकती है, जिसका सर उसने बेसमेंट में रखा था। फिर डॉली के फादर की जंजीरें पूरी तरह खुलते ही वो एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लेता है और मैसी के गले पर रख देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये भी डॉली की तरह ही सन की है। वो कहता है मैंने ही डॉली को ट्रेनिंग दी है, पर शायद अब डॉली उसके फादर को पसंद नहीं करती, इसीलिए इसे यहाँ बांध कर रखा है। वो मैसी को पकड़कर नीचे ले जाता है और डॉली को बुलाता है। डॉली नहीं आती तो मैसी के गाल पर कट लगाता है। मैसी की आवाज सुनकर डॉली वहाँ आ जाती है। फिर वो डॉली से कहता है दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, यानी मैसी को। डॉली दरवाजा खोल देती है। तभी मैसी भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉली का फादर उसे मारकर नीचे गिरा देता है। वो डॉली को भी मारता है कि मुझे तो मार देती तो सही रहता। फिर मैसी नाइफ डॉली के फादर को मार देती है। तभी वो मैसी को मारने के लिए पलटता है और डॉली अपना हाथ उसके अंदर आर पार कर देती है। फिर वो फावड़ा उठाती है और अपने फादर के चेहरे को पूरी तरह से कुचल देती है। वो मैसी को फिर से कमरे में ले जाती है और उसे इशारों में डांटती है। फिर वो सारे सामानों को तोड़ने फोड़ने लगती है। मैसी फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉली उसका गला दबाने लगती है। तभी मैसी डॉली को मॉम कहकर बुलाती है। मॉमी आई लव यू। ये सुनकर वो मैसी को छोड़ देती है। तभी बाहर से आवाज आती है। बाहर चेस आ चुका था। चेस की आवाज सुनते ही बिना सोचे समझे मैसी खिड़की से बाहर की तरफ कांच तोड़कर कूद जाती है। शायद वो भी अब धीरे धीरे पागल होने लगी थी। चैप्टर 5 रीयूनियन। फिर मैसी चेस को मिलती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी अंगूठी देखी, आई लव यू। तभी वहां डॉली आ जाती है और वो फिर से चेस के जबड़े को पूरी तरह से अलग कर देती है। फिर मैसी रोती हुई भागती हुई जंगल में जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहीं डॉली आ जाती है। मैसी उसका मास्क तोड़ देती है। उसका टुकड़ा मैसी के हाथ में आ जाता है। डॉली अपना मुंह फेर लेती है। मैसी फिर से भागती है और उसी कब्र में गिर जाती है जो हमने पहले देखी थी। चैप्टर 6 फाइट। मैसी अब उस लाश के साथ उस कब्र में थी। तभी मैसी उस लाश को उसके सामने कर देती है और डॉली उस लाश को गले लगाने लगती है और तभी मैसी उस कब्र से बाहर आ जाती है। फिर वो डॉली को फावड़े से बुरी तरह से मारती है और वो डॉली के हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश करती है, पर वो नहीं निकाल पाती। फिर वो वहाँ से भागने का सोचती है। चैप्टर 7 गुड बाय। वो भागकर अपनी कार की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक ऑफिसर दिखाई देता है। वो उसे सारी बात बताती है। ऑफिसर
उसे कार में बैठने को कहता है और फोन पर दूसरे ऑफिसर को बताता है कि मुझे एक और केस मिला है। सेम वही डॉल मास्क पहनी हुई, यानी जो कार हमने शुरू में देखी थी, शायद वो लोग भी यहाँ फंस गए होंगे। तभी पीछे से डॉली आकर उस ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसका सिर काट देती है। डॉली मैसी को इशारों से कहती है चाबी तो बाहर है। फिर वो फावड़े से कार के सारे कांच तोड़ने लगती है। तभी मैसी उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है और कार से बाहर आकर चाबी उठा लेती है और जल्दी से कार में बैठती है और कार स्टार्ट करती है। डॉली सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन मैसी नहीं रुकती। वो कार उसके ऊपर चला देती है। फिर मैसी कार से उतरती है और डॉली के हाथ से अपनी अंगूठी निकाल लेती है। वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। वो अंगूठी पहनती है और अब वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसने सोचा भी नहीं था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन मातम में बदल जाएगा। कहानी यहीं खत्म होती है।